नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि एक कबूतर को कितनी बाजियों में छोड़ा जा सकता है। तो भाई का बहुत अच्छा सवाल है और इसके कमेंट मुझे पहले भी आए थे इसी पर। तो अब जब इस भाई ने कमेंट किया तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। भाई ये देखो, ये होता है सारा का सारा आपके ऊपर और कबूतर के ऊपर होता है भाइयों। आप जितनी कबूतर की अच्छी तरह से संभाल करते हो तो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो इंसान कबूतर, हर एक इंसान कबूतर उड़ाने के पीछे लगा रहता है। सबसे मेन चीज होती है कबूतर की वापसी पे संभाल। जब कबूतर आपका वापिस आता है, उड़कर वापिस आता है, अगर आप उसकी अच्छी तरह से संभाल करते हैं तो आपका कबूतर कभी भी खराब नहीं होता। वो डे बाय डे उड़ान बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा भाइयों, ठीक है। तो देखो, बाजियों में छोड़ने का मसला ये होता है कि जब भी किसी का कबूतर बहुत अच्छी परवाज देके वापसी कर रहा है, उड़ान में वापसी अच्छी कर रहा है और साथ में अच्छी तरह से उड़ रहा है, अपनी टाइमिंग जो उसकी होती है उड़ने की, वो अच्छी है। और कबूतर का मेन शिकारी जो होता है अपने नस्लदार कबूतर के बदन को पहचान लेता है कि ये बदन से कितना मजबूत है और कितना ये इसकी मजबूती कम हो रही है। क्योंकि कबूतर उड़ उड़ कर अंदर से धीरे से कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो पहचान लेता है अपने कबूतर को कि इस समय ये कबूतर अंदर से खत्म हो गया है, जहाँ की अभी तक इसमें बहुत बड़ा स्टैमिना, बहुत बड़ी ताकत अभी तक इसमें बाकी है। क्योंकि कबूतर को मैंने पहले ही बोला कि कबूतर की संभाल कबूतर के लिए बहुत ज़्यादा है और उसके साथ आप उसका केयर टेक कैसे कर रहे हैं, उसे खलाई पिलाई कोसी कैसी कर रहे हैं। जान कि आप समझ लो, जिस इंसान को अगर समय समय पे खाना खाना पीना अच्छी तरह से ताकत वाली चीज़ें मिलती जाएं, वो कभी भी इंसान कम नहीं होता। वो डे बाय डे अच्छा ही होगा, वो कम नहीं होगा। वही तरीका है कबूतर का। कबूतर का जिस्म कम नहीं होना चाहिए, कबूतर अपनी बनावट में पूरा फिट होना चाहिए। तो आप, जब तक आपका कबूतर बरकरार रहता है तब तक आप उसे बाजियों में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपके कबूतर की उड़ान कम नहीं होगी। आपका कबूतर हमेशा हर एक बाजी में, अगर अच्छा नस्लदार कबूतर है तो हर एक बाजी में पहले जैसे ही उड़ान करके घर वापिस आएगा, जहाँ अपने छतरी छुतरी पर बैठेगा भाइयों। क्योंकि ये कबूतर की तबीयत के ऊपर है कि ये कबूतर को देखना पड़ता है कि कबूतर कितना कितना इस वक्त हमने बनाया हुआ और कितने समय तक ये इसकी बनावट टिके रहती है। तो भाइयों, ये सवाल था। ये सब के सब एक कबूतर और दूसरा उसके मालिक के ऊपर होता है, वो अपने कबूतर को किस तरह से संभालता है, किस तरह से उसकी ताकत बनाए रखता है, ठीक है भाइयों। तो आते हैं भाइयों हम अपने दूसरे सवाल पर। एक भाई का सवाल था कि भाई जी, अगर हम अपने कबूतरों को कट करते हैं, जब हम काटते हैं, कैंची से काटते हैं, तो क्या उनके पंख बिना उखाड़े हुए दोबारा निकल आते हैं क्या? देखो भाइयों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि जो भी पंख हम कैंची से काटेंगे ना, वो ऊपर से कभी नहीं बढ़ते भाइयों। वो जिंदगी में अगर आपका कबूतर पंख निकालेगा नहीं ना अपने, वो ऊपर से कभी नहीं बढ़ेंगे। जब इंसान अपनी क्रीज में जहाँ जाड़े में आता है तो अपने पंख निकाल देता है, जब वो उस समय क्या होता है, वो पुराना वाला पंख उससे पंखों से निकल जाता है और नीचे से एक नया पंख निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये सोचते होंगे कि हमने इस कबूतर को काटा था, मगर ये सर पर कैसे हो गया, ये पंखदार कैसे हो गया, इसके पंख कहाँ से आ गए? वो पंख भाई वो निकालता है, क्योंकि जैसे हम बरसात में देखो हर एक कबूतर क्रीज में आते हैं, अपने पुराने पंख निकालते हैं, उसी तरह काफ़ी देर होने के बाद कबूतर वो पंख निकाल देता है और नए पंख आते हैं, उसकी उसकी जगह नए पंख आते हैं। मरकटा हुआ पंख कभी नहीं बढ़ता। अगर आप पक्का पंख काटेंगे वो कभी नहीं बढ़ेगा।
कच्चा पंख शायद आप काट दो वो बढ़ सकता है, क्योंकि उसके नीचे अभी उसकी ग्रोथिंग होनी होती है, तो आप ऊपर से काट देते हैं, तो उसकी जब तक ग्रोथ हो रही होती है तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो वाला पंख, मगर ऊपर से तब भी आपको कटा ही दिखेगा वो। ये बात होती है भाई, पंख कटे हुए कैंच कबूतर की। आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। पर पटाई के बाद कबूतर क्यों कमज़ोर हो जाते हैं? यानी कि पर पटाई में जब हम कबूतर को जुलाब वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके बाद कबूतर सुस्त हो जाता है और कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? तो भाइयों, इससे सबसे बड़ी बात ये है कि कबूतर सुस्त और कमज़ोर क्यों होता है। भाइयों देखो, जो ये एक जुलाब होता है ना, ये जुलाब एक ऐसी चीज़ है, अगर ये इंसान को भी कभी आपने देखा है, जब टट्टियाँ वगैरह लगती है, पेचेस वगैरह लगते हैं जब, ठीक है, तो अगर इंसान भी 2 दिन या 1 दिन उसे लगातार पार्टियाँ लगती रहें, तो इंसान भी कमज़ोर हो जाता है। तो यही चीज़ होती है कबूतर की, उस समय उसका पेट खराब हो गया होता है, क्योंकि हमने दवाई ऐसी दी होती है, जैसे हम किसी को जुमाल गोटा देते हैं पेट साफ करने के लिए, इसी तरह हम ये अपनी दवाइयाँ देकर कबूतर की डीबर्मिंग करते हैं, जिससे कबूतर का पेट साफ हो जाता है, उसे पार्टियाँ खुली आती हैं, जिससे कबूतर कमज़ोर हो जाता है। और साथ में उस समय उसके बाद ही जब कमज़ोर रहेगा, सुस्त होकर बैठेगा ना, तो भाई कई बार ये ऐसा भी करते हैं कि पर पटाई जैसे ही आज पर खींचे हैं, तो वैसे कल जैसे आज डीवर्मिंग की है, कल उसके पंख खींच देते हैं, उससे कबूतर सुस्त हो जाता है, क्योंकि आगे कमज़ोरी की हालत में होता है। तो उसे आप लगा लो, अगर आपको ये ऐसी चीज़ लगे, तो उसी वक्त आपको कहीं को कोई चीज़ चोट वगैरह लग जाए, तो उस समय आपको कितना ज़्यादा उसका असर होगा, क्योंकि जब भी हमें कोई भी चोट वगैरह लगती है, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक क्षमता होती है, एक शक्ति होती है जो सहन करती है। जब हमारा शरीर ही पहले कमज़ोर होगा, अगर थोड़ी सी भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है, तो वो इसी दर्द को ज़्यादा महसूस करता है, इसलिए सुस्त होकर बैठ जाता है। तो आपने यही करना है, मैं भाइयों को यही कहता हूँ कि आपको डीप बर्मिंग करने से हफ्ता एक पहले कबूतर को मल्टीविटामिन देने चाहिए, अच्छा दाना देना चाहिए, ठीक है। एक हफ्ता खिलाकर उसमें अच्छी ताकत भरकर फिर कबूतर की डीप वर्मिंग करेगी। अगर कबूतर को जुलाब जब लगता है, तो कबूतर थोड़ा सा ज़्यादा इसको महसूस, ज़्यादा कमज़ोरी में ना आए, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा ताकत भर दी होती है। तो यही चीज़ होती है पर पटाई की भी। जब आप नहलाई भी देते हैं, नहलाई भी आप कबूतर को नहलाई पर पटाई से जितनी बार पहले जितनी बार मर्जी दे दीजिए, जुएँ मक्खियाँ मारने वाली दवाई की नहलाई दे दें, जितनी बार चाहे सिंपल नहलाई पहले दे दें, मगर जब एक बार कबूतर के पंख उखाड़ दिए, फिर 50 दिन तक उसे आपने एक भी नहलाई नहीं देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। 50 दिन के बाद आप उसे नहलाई दे सकते हैं, क्योंकि इससे पर टूटने का काफ़ी खतरा रहता है, पर अच्छी तरह से सूखता नहीं है भाइयों, ठीक है। तो उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन इन भाइयों ने इस वीडियो को पहली बार आए हुए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें भाइयों, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंटों के ऊपर ही वीडियो बनेगी। तो ठीक है भाइयों, तो आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। अच्छा, आते हैं हम दूसरे सवाल पर कि ये बहुत ज़्यादा सवाल आया था कि ये काफ़ी पीछे भी सवाल आए थे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता था, मगर मुझे मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाद में बता दें, ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। मगर अब दोबारा यही सवाल आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला सवाल जो है, इन लोगों के कबूतरबाजों के साथ इसकी मुश्किलें, इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो भाइयों देखो, जो हम अब तो जिन भाइयों ने इस समय कबूतरों को बच्चे वगैरह लिए हुए हैं, तो अपनी जो सर्दी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि अभी
दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर में जिन बाजियों की बाजी वगैरह है उनको तो बच्चे लाजमी रखने भी पड़ेंगे। भाइयों कमेंट आए थे कि भाई जी हमारे कबूतरों के बच्चे का जिस्म धीरे धीरे कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है और साथ में बाद में भाई सोके में चले जा रहे हैं। भाई और उनके साथ ये होता है कि वो कबूतर जो बच्चे हैं, कबूतरों के बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक तो थोड़ी सी उनके अंदर जिगर में गर्मी बैठ जाती है, ठीक है। गर्मी बैठने के कारण एक तो वो दाना कम खा रहे हैं और साथ में वो पानी की खाली चोंच डुबोते हैं और खुल के पानी नहीं पी रहे हैं वो, जिसके कारण उनके शरीर में खुश्की पैदा हो जाती है, उनका शरीर एक खुश्क हो जाता है, जिससे वे उनकी भूख प्यास दोनों की दोनों ख़त्म हो रही है और साथ में वह धीरे धीरे अपना वेट कम कर रहे हैं और बाद में वह सोके में चले आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है भाइयों, ये सिंपल एक तरीका है, ये विदाउट दवाई से भी ठीक हो जाता है। अगर आपका कोई कबूतर का बच्चा की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप उसे मेडिसिन वगैरह देकर ठीक कर सकते हैं। एक आती है जीफी 200 की टैबलेट, आप उसे सुबह और शाम आधी आधी देंगे, कबूतर आपका चाहे सोके में जितना मर्जी आया होगा आपके कबूतरों का सोका ठीक हो जाएगा, ठीक है। जीफी 200 की टैबलेट, जी फी। तो अभी चलता हूँ मैं। देखो जो कबूतर के बच्चे सोके में आ रहे हैं, दाना खा रहे हैं, दाना कम खाते हैं, उनको आपने करना कुछ नहीं है भाइयों। उनको आपने करना है सुबह और शाम जो अपनी एनिमल वाली लीव 52 है ना, ये आपने 3 ml लेनी है, 3 ml लीव 52 और 15-20 ml लेना है पानी, ठीक है। इसमें आपने लीव 52 डालकर बच्चे को दे देनी है भाइयों, ठीक है। ये दाने खाने के बाद जब आप उसे पेटी में बंद करते हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज़ और करना चाहते हैं कि सुबह दाना खिलाने से पहले आप अपने बच्चों को, जो बच्चे कमजोर इस चीज़ के शिकार हैं, उन बच्चों को बाहर निकालें, पकड़ कर उन बच्चों की पोटो नीम गर्म पानी के साथ एक बार पोट वॉश कर दें। जब आप एक बार कबूतरों की पोट वॉश कर देते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दें, जो भी अपना मन मर्जी से दाना पानी खाते हैं उनको खाने दें, ठीक है। दाना पानी खाने के बाद जब आप बच्चों को अंदर बंद करने के टाइम आता है उस समय 3 ml आपने लीव 52 और 20 ml सादा पानी, चाहे 17 ml सादा पानी ले ले, ये मिक्स करके आपने कबूतर को दे देना है सुबह, ठीक है। यही प्रोसीजर आपने क्या करना है शाम को जब कबूतर बंद करने के टाइम होता है तब लास्ट में आपने यही प्रोसीजर कर देना है, ठीक है। चाहे बंद करने के टाइम में कर दें ये वाला शाम को, चाहे शाम को 8-9 बजे कर दें, उनको लाजमी 3-4 ml लीव 52, बच्चों को 3 ml, बड़ा कबूतर वो 5 ml भी चला जाता है, ठीक है। तो आपने ये करके उसमें पानी मिक्स करके उसे देना है। इससे क्या होगा, एक तो उसके जिगर से सारी गर्मी निकल जाएगी, उसकी भूख खुल जाएगी, दूसरा पानी की जहाँ भी उसे कमी होगी, ये 20 ml 18 ml जो भी पानी दे रहे हैं ये शरीर के अंदर पानी को पूरा करेगी। आपका 2-3 दिन के अंदर अंदर कबूतर का बच्चा सोके से बाहर हो जाएगा, खुल के दाना खाएगा, खुल के पानी पिएगा, दोबारा अपने जिस्म को बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।